हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं IREL के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उनसे मैं बेसिकली जो बात किया हूँ वो केमिकल बैकग्राउंड से थे, तो वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पर मेन हम बात कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग। ये जो टर्म आता था जनरल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा हम लोग बात करते हैं IREL। देखिए, IREL का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी डिप्लोमा के लिए उसमें 19 है। उसमें टोटल वैकेंसी मिलाया था, मतलब सिविल, केमिकल, आपका जो मैकेनिक और भी जितनी ब्रांच है सारे मिला के 19। उसमें भी ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कितने ब्रांच है, लेकिन मे बी 4 to 5 हर एक ब्रांच से रहेंगे। ओके, क्योंकि पिछले बार जब दिया था ना वो ऐसा ही था, तो उस समय भी केमिकल के 5 वैकेंसी था और समय 4-5 ऐसे करके था बेसिकली। तो आप उसी से अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि 4 सीट है, लेकिन आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। मतलब कि ये जो है ना सीट फाइनल रिजल्ट का, तो आप जब रिटेन का जब क्वालिफाई कीजिएगा इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें 4 से 5 गुना पूछा जाएगा। मतलब 4 से 5 सीट बुलाया जाएगा। 4 अगर केमिकल का सीट है तो 20 लोग को बुलाया जाएगा। तो आप इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग 4 to 5 सीट, आपको 20 सीट एज्यूम करना चाहिए। ओके, तो इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, यार 20 सीट है तो वहाँ पर पहुँचे। ओके, तो यही बात करने वाले हैं कि देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दो टाइप का है वहाँ पर ही। ये पेपर 1, उसमें सेक्शन पेपर 1 में 2 सेक्शन है आपका, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए है उसमें जब को जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये दोनों मिला के 50 मार्क्स के रहेंगे। तो आप एज्यूम कर सकते हैं 25 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। ओके, एंड पेपर 2 में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इस टाइप का क्वेश्चन रह सकते हैं और रहते भी है। तो जैसे कि, लेकिन हम यहाँ पर ही जो स्पेशल बात करना है ना वो जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बात की कि जनरल इंजीनियरिंग कहते किसको है, कौन कौन सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कभी क्वेश्चन पेपर ये देते नहीं है। तो क्योंकि मैं एग्ज़ाम तो डायरेक्ट दे नहीं रहा हूँ यार, जो दिए हैं उनसे मैं बात किया हूँ। ठीक है, जो पिछली बार दिए थे तो उन्हीं से मैं बात किया, तो वो बता रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है सारे ब्रांच के जनरल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है जैसे बता रहे थे वो लगभग सेम था। ठीक है, सब जो क्वेश्चन था वो सेम ही था पूछा गया। तो आपको ये एश्योर रहना चाहिए कि आपका जनरल इंजीनियरिंग के लगभग सेम पूछा जाएगा सब में। तो इससे पहले मैं एक बार बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट सर्चिंग ऑन टेलीग्राम इंजीनियरिंग तक या फिर ऑनली डिप्लोमा, आप ये सर्च करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बहुत सारे करेंट अफेयर्स है, छोटा छोटा शॉर्ट जो PDF है या फिर कोई और भी चीज़ है, मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ। और इवन मैं वहाँ पर अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ। अगर आप किसी टाइप का डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है तो यू कैन आप बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर कोई दिक्कत होगा तो बात भी करेंगे, हम मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं जनरल इंजीनियरिंग कैसे स्टॉप। तो हम लिखेंगे जनरल इंजीनियरिंग किस किस सब्जेक्ट से बना होता है। तो देखिए, पहला बेसिक कंप्यूटर, मैकेनिकल बेसिक्स रहेगा, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, और ये 3 चीज़ पूछा जाएगा। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर में क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, आप ऐसे जो बेसिक कंप्यूटर जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन जो आपको डिप्लोमा टाइम में, जो आपका एग्ज़ाम टाइम में जो पढ़े थे बेसिक कंप्यूटर जो भी आप पढ़े थे वो हर एक चीज़ पूछा जा सकता है। मतलब लाइक जैसे कि उसमें टोपोलॉजी के बारे में पूछता था, टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जनरेशन क्या है। ठीक है, और जो रिसेंट में जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, अभी बहुत सारा अगर बात करें तो मेटावर्स ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो थोड़ा अलग टाइप का हो जा रहा है, लेकिन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर में कितने टाइप का होता है, वो कैसे, जैसे असेंबलर क्या है और कंपाइलर क्या है, ये हर एक चीज़ पूछा जा सकता है। कंप्यूटर कितने जनरेशन होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लेना चाहते हैं। तो आपको जो भी लगे, जैसे कि अगर मैं बेस्ट रिकमेंड करूँ बुक, तो मेरे ख्याल से लूसेंट का जो बेसिक दिया हुआ ना, मतलब कंप्यूटर का, वो काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके, सो यू कैन आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर के लिए। हम बात करें मैकेनिकल की, तो देखिए मैकेनिकल में ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज़ पूछा जा सकता है, लेकिन मैकेनिकल में हम लोग ज़्यादा कुछ बेसिक पढ़ते नहीं है। जैसे गाड़ी उड़ी के पार्ट्स उर्ट्स हुआ, कितने टाइप का होता है, डीजल इंजन कितने टाइप का होते हैं। ठीक है, तो जो आपको
आपको हिसाब से ऐसे मैकेनिकल का हम लोग कॉलेज में ऐसा कोई स्पेशल उसका तो कुछ था नहीं यार। थोड़ा बहुत हम लोग उसके जॉइंट के बारे में पढ़ते थे, कितने कितने टाइप का जॉइंट होते हैं, ठीक है, और इंजन के बारे में, कितने टाइप के इंजन होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिकल में आप बहुत श्योर सकते हैं, उसमें हम लोग का था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ओके। तो वहाँ पर जो डायोड था बेसिकली जेनर डायोड, जितने टाइप का डायोड होते हैं वो सब पूछे जा सकते हैं आपसे। और आप एक जूम कर सकते हैं, जैसे उसमें मोटर भी आते हैं, ट्रांसफार्मर भी आता है, हर एक चीज़ आता है, जैसे कि एंटीना है, केबल है, जो जनरल दी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल बेसिक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इवन मोबाइल का जो कनेक्शन है, हम लोग राउटर यूज़ कर रहे हैं, राउटर कितने टाइप हो रहे हैं, कितने जैसे नेट कैसे कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक में आता है इलेक्ट्रिकल के, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ पेपर 2, तो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ, ये जो है ना, आप जैसे बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, जैसे कि वो बता रहे थे कि ये जो क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन हाँ नॉर्मल ही था, ठीक है। अगर जहाँ तक बात करें तो अगर क्वेश्चन अगर मेरे पास मिलता है तो मैं शेयर करूँगा, लेकिन नहीं पॉसिबल है यार, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना ऑनलाइन होते हैं। तो कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं, 2-3 लोग बैठ के तो उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो वो भेज करते हैं, तो वो होता है। तो ये बहुत पहले हुआ था, जो लोग थे उतना एबल नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूँ अपने एग्ज़ाम में, तो मैं ये सब में ध्यान नहीं देता, और कुछ लोग जो है उसको क्वेश्चन अच्छा से लिख लेते थे और उनको याद हो जाता था। तो अच्छी प्रैक्टिस है आगे के लिए, जिन लोगों को ज़रूरत पड़ता है उन लोगों के लिए, ओके। तो इसी संबंध में आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया कि आपको पढ़ना क्या है। हमको जनरल नहीं, कुछ और अलग चीज़ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है जनरल इंजीनियरिंग में, तो वो ये आपको सिविल का जो पार्ट है, सर्वे में टाइप कितने होते हैं, लेवलिंग का मेजरिंग क्या है, ये बताया नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक में आता है आपका, ठीक है। जैसे थियोडोलाइट हो गया, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है यार, जो हम लोग जनरल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ये सिविल का पार्ट से। फिर एक MOS जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके आता है, तो उसमें पढ़ते हैं। और आपको ये चीज़ समझिए, जनरल इंजीनियरिंग में आपको जो केमिस्ट्री का जो थोड़ा बहुत पार्ट्स है वो भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सट्रैक्शन के बारे में, जैसे कि ये बहुत ही एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन कर रहे थे जिससे पूछा गया था, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन बात करें या फिर थ्योरम बात करें, हम एक ही चीज़ है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन या फिर थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन या थ्योरम से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेट करके। ये क्या हो सकता है, ये किस पे बेस होता है, ठीक है। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें कौन कौन सा चीज़ें मिलकर बना होता है, जैसे कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कैसे फंक्शन करता है। तो आपको ऐसा देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपके पास पुराना बुक है, मतलब पहला दूसरा सेमेस्टर का, तो वो बेस्ट होगा, वो पढ़िएगा। और यही चीज़ें मैं बोलूँगा कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूँ, जंक्शन डायोड, ये सब जेनर डायोड, जितना चीज़ें होती है, ट्रांजिस्टर, आप लूसेंट का जो चीज़ें हैं ना वो पढ़ के जाइए, उनका बेसिक जो है वो पढ़ के जाइए। क्योंकि अभी मेरे नज़र में सिर्फ वही बुक दिख रहा है, और भी कुछ होगा अगर आपके पास बुक कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप जो नॉर्मल जो पढ़ते हैं वो पढ़ के जाइए, तो सही रहेगा, ओके। आई होप ये वीडियो में भी यूजफुल हो, क्योंकि अभी देखो बहुत जल्दी DAE के आपको DRDO है ना उस पर लाने वाला है, तो उसमें जो एक लड़के हैं जिनका क्वालिफाई किए हुए, उनसे मैं बात करूँगा और वो अपना ओपिनियन देंगे, वो काफ़ी अच्छे हैं मैथ, रीजनिंग या अदर थिंग्स में, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।